नमस्कार दोस्तों। करीब करीब 38 दिनों बाद आज मैं अपने YouTube चैनल और Facebook पेज के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। और इन 38 दिनों में आप में से सैकड़ों हजारों लोगों ने संदेश के जरिए, Facebook कमेंट बॉक्स में कुछ लिखकर, YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखकर, मुझे WhatsApp भेजकर या सैकड़ों लोगों ने मेल के जरिए ये जानने की कोशिश की या मुझसे सवाल पूछा कि मैं कहाँ हूँ, क्या मैं बीमार हूँ, क्या मैंने अपना YouTube चैनल बंद कर दिया, इतना लंबा गैप क्यों है, कोविड का शिकार आदमी भी 1 महीने के बाद नॉर्मल होता है, आप 1 महीने से गायब क्यों हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं। हालांकि ट्विटर पर मैं सक्रिय हूँ, फेसबुक पर छिटपुट लिखता हूँ, वीडियो मैंने नहीं बनाया। लोगों के सवाल यही थे कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे। अगर ट्विटर पर मैं कोई कमेंट भी करता हूँ या ट्वीट करता हूँ, उसके नीचे भी कई लोग सवाल पूछते हैं आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो ये वीडियो बनाने का सिलसिला 38 दिन तक थमा रहा। 38 दिन के बाद मैं लौटने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि वो ऊर्जा, वो जोश, वो उत्साह जो 38 दिन पहले था वो कब वापस लौटेगा। उसी ऊर्जा और जोश के साथ कब मैं हर रोज आपसे संवाद कर पाऊंगा, देश दुनिया के बारे में आपसे बात कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी आप सब लोगों ने मेरी इतनी चिंता की, जानने की लगातार कोशिश की, मेल भेजे, कमेंट किए, हर बार पूछताछ की मैं कहाँ हूँ और कब से वीडियो बनाऊंगा। उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। यही मेरी पूंजी है जो मैंने इतने दिनों में अर्जित की है कि आप मेरी तलाश कर रहे थे। अब 38 दिनों तक मैं कहाँ था। हालांकि मैं बीते 15 दिनों से ट्विटर पर लगातार सक्रिय भी हूँ। बहुत सारे लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। हम लोग एक माध्यम की तरह किसी की बात किसी तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग ट्विटर पर ऐसे लोग हैं जो फरिश्तों की तरह काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाने से लेकर, हॉस्पिटल में बेड दिलवाने से लेकर, इलाज, दवा और तमाम चीज़ें मुहैया कराने की कोशिश में जुटे हैं। और एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें ये सब चीज़ें चाहिए। उन दोनों के बीच माध्यम बनने की कोशिश बीते कुछ दिनों से मैं भी कर रहा हूँ और मेरे जैसे सैकड़ों लोग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था और बीते 4-5 दिनों से सोच भी रहा था कि वो सिलसिला शुरू करूँ, क्योंकि आपके पास वक्त होता है लेकिन जब आप खाली होते हैं तो बहुत तरह की चिंताएं, परेशानियां और डिप्रेशन जैसी स्थिति होती है। लेकिन हौसला नहीं हो रहा था कि मैं कैसे शुरू करूं, लेकिन शुरू तो करना है। दरअसल दोस्तों, इन 38 दिनों में मैं भी कोविड का शिकार हुआ। बंगाल में चुनाव कवरेज कर रहा था। हमारे साथ हमारे कैमरा सहयोगी भी थे, एक हमारे 30 साल पुराने करीबी दोस्त, दिल के करीब, बल्कि मैं कहूँ कि मेरा सबसे प्यारा दोस्त। और 30 सालों में मैंने उससे प्यारा इंसान नहीं देखा, जो सिर्फ सबका भला चाहता हो, जो सबका प्रिय हो, जिसे सब पसंद करते हो, जो किसी की कभी शिकायत नहीं करता हो, जो हमेशा मुस्कुराता रहता हो। अरुण पांडे, जिन्हें आप मेरे साथ वीडियो में कई बार आपने देखा होगा। बंगाल में वो भी थे और वहीं हम लोगों को कोरोना हुआ। दरअसल नंदीग्राम में 1 तारीख को वोटिंग थी और वोटिंग के दिन हम लोग धूप में, बहुत गर्मी थी, उमस थी और हम लोग लगातार धूप में रिपोर्टिंग कर रहे थे। बूथ पर यहाँ वहाँ, कभी गाड़ी में एसी में बैठते थे, फिर बाहर धूप में। 1-2 जगह ऐसा भी हुआ कि इतनी गर्मी, इतनी उमस से परेशान हो गए कि हमने नल के पानी से पूरा सिर, हाथ, मुंह सब धो लिया। तो जब 2 तारीख को हल्का सा बुखार आया, शायद पहले अरुण जी को आया, बाद में मुझे आया, शाम को उनको सुबह आया या उनको 1 तारीख की रात को ही आया। तो हम लोगों को लगा कि ये इतनी गर्मी और उमस में, जो हम लोगों ने उमस में कभी एसी, कभी बाहर पानी वगैरह सिर पे धोया, शायद उसका असर है। और फिर हमारा जो कैमरा सहयोगी हमारे थे उनको भी हुआ। फिर 1-2 दिन, 3 दिन लगा कि ये उसी का असर है कि
कोरोना तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ है भी नहीं। ये गर्मी और सर्दी और एसी उसका असर है, और हम लोग पैरासीटामोल और ये सब जो है दवाएं खाते रहे। लेकिन तीसरे दिन लगा कि शायद कुछ हो सकता है, कोविड हो, तो लगा कि अब दिल्ली लौटना चाहिए। और उसके बाद हम लोग दिल्ली लौट गए और 2-4 दिन हम लोग घर में रहे। और उसके बाद जब लगा स्थितियां ख़राब हो रही हैं, तो मैं, हमारे कैमरा सहयोगी और अरुण पांडे, तीनों लोग अलग अलग अस्पतालों में एडमिट हुए। 10 दिन अस्पताल में रहकर मैं ठीक होकर घर आ गया। हालांकि रिकवर कर रहा था, क्योंकि पोस्ट कोविड बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो आपको परेशान करती हैं। आपका रूटीन, खाने पीने का तरीका, मुझे भी शुगर बढ़ गया और कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए। लेकिन हमारे दोस्त अरुण पांडे 2 बार अस्पताल में रहे, 7-7 दिन। एक बार 7 दिन में डिस्चार्ज होकर घर गए, लगा ठीक हो गए। हम लोग सुबह शाम दोपहर दिन में कई बार आपस में बात कर रहे थे। मैं अस्पताल में था तब भी संवाद कर रहे थे व्हाट्सएप पर मैसेज के ज़रिए, क्योंकि कई बार बातचीत करने की स्थिति में दोनों नहीं थे। गला कोविड में आपको पता है बैठ जाता है, खांसी होती है। दोनों के घरों में जो दोस्त यार जो भी थे वो चिंतित थे, लेकिन एक दूसरे का हाल हम ले रहे थे। 7 दिन बाद वो अस्पताल से लौटे, मुझसे पहले शायद। लेकिन फिर 2 दिन में उनकी तबीयत ख़राब हुई, घर में बुखार हुआ, खांसी हुई, वापस तो फिर वो एडमिट हुए। और दोबारा भी 5-6 दिन रहे शायद, दिन मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन हम लोग रोज़ बात करते रहे आपस में, एक दूसरे की हौसला अफजाई करते रहे। उसके बाद फिर वो घर आए। जब घर आए तो खुश थे, फ़ोन पर हमारी बातचीत हो रही थी कि मैं ठीक हूँ और जल्दी हम लोग काम शुरू करेंगे, घूमने चलेंगे। बहुत तरह की योजनाएं हम लोग बनाते थे, बहुत तरह के साझा सपने हम लोग देखते थे, कई सालों तक के लिए, 10 साल 20 साल तक के लिए। क्योंकि एक स्टेज होता है जब आप चाहते हैं अपने मन की करना। ये बेचैनी उनके भीतर भी थी, मेरे भीतर तो बीते कुछ सालों से थी और है, और मैं मन की कर भी रहा था 38 दिनों पहले तक। कोशिश करूँगा, देखता हूँ कि ज़िंदगी ट्रैक पर कब आती है या वापस वो हौसला कब आता है। लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और देर रात उन्हें फिर से वापस हॉस्पिटल में, उसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तबीयत बिगड़ी ये कि घर पर उनको ब्लीडिंग हुई और बहुत ज़्यादा हुई, 1-1.5 लीटर ऐसा डॉक्टर का कहना ब्लड लॉस हुआ, और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तुरंत वो वेंटिलेटर पर गए। आधी रात को मैं भी हॉस्पिटल में था। वो तब जब मेरी स्थिति भी बहुत अच्छी उस समय नहीं थी। कोविड से निकला ज़रूर था, लेकिन बहुत तरह की वीकनेस थी फिर भी, क्योंकि इतना प्यारा दोस्त अगर मुश्किल में हो तो अपनी चिंता कौन करता है। वेंटिलेटर पर रोज़ थे, हम लोग दुआ करते थे, उनके परिवार के लोग, उनकी बेटी, उनकी पत्नी, क्योंकि सबको मैं जानता हूँ। बेटी परिवार को तो, बच्चों को तो मैंने गोद में खिलाया है। और 29-28 सालों से, 30 सालों से अरुण जी से मेरा रिश्ता था, दिल का रिश्ता था। बीच में होश में भी आए वो। फिर हमने उनको दूसरे अस्पताल में भी मैक्स में शिफ्ट किया, जब लगा कि यहाँ स्थितियाँ नहीं संभल रही है। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। कार्डियक अरेस्ट हुआ, दिल का दौरा पड़ा और नहीं बचाया जा सके। वो इतना बड़ा सदमा था कि जब तक वो वेंटिलेटर पर थे तब भी, और जब हम लोगों को छोड़ गए तब भी। अंतिम संस्कार के वक्त हम 4 लोग कांधा देने के लिए थे। उनकी बेटी ने मुखाग्नि दी। क्या स्थितियां होती हैं शमशान की, आप सब जानते हैं। उनके चाहने वाले 1-2 और लोग वहाँ मौके पर मौजूद थे। कुमार कुंदन, जो उनसे बेइंतहा प्यार करता है, बेटे की तरह वो हर वक्त मौजूद था। उतना निभाना बहुत लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन खैर। और बहुत सारे लोग जो उन्हें चाहते थे। या कोविड एक ऐसा वक्त होता है कि जब आप पर इतनी बड़ी विपदा, आपदा आ पड़ी हो, और तब भी लोग आपके पास नहीं आ सकते हैं, क्योंकि सबको बचना ज़रूरी है। और उसमें परिवार कितना अकेला हो जाता है,
जिस परिवार से कोई चला जाता है, इसकी कल्पना शायद नहीं की जा सकती। वही कर पाते हैं जिन्होंने देखा है। मैंने उस दौर को देखा और मुझे लगा कि कोई सामान्य दिन होता तो अरुण जी का अगर इस तरह से निधन होता, हालांकि सामान्य दिन होता तो कोविड नहीं होता और ये होता क्यों, लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति होती तो सैकड़ों लोग उनके घर पर होते, परिवार के साथ होते, सब जगह होते। लेकिन एक ऐसी स्थिति थी कि हम 4-5 लोग थे, बाकी उनके चाहने वाले जो जहाँ थे वही रो रहे थे, संदेश दे रहे थे, मैसेज कर रहे थे। हर आदमी उनको उसी तरह से याद कर रहा था। उनके तमाम दोस्त, बहुत सारे दोस्त हमारे कॉमन थे, हम लोग लगा। तो कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि उस ट्रॉमा में, उस मन स्थिति में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे निकलूं। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी हौसला बंधाया, बहुत सारे दोस्तों ने, कॉमन फ्रेंड्स ने। तो उससे निकलते 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 आज का दिन आया और आज मुझे लगा कि अब मैं थोड़ा डिप्रेशन में, घर में बंद बंद लगातार उनको याद करता रहता हूँ, छत की तरफ देखता हूँ, रात में नींद खुल जाती है, फिर वो याद आते हैं, उनका चेहरा, उनका हंसना, उनका मुस्कुराना। कई बार मोबाइल में जो उनकी तस्वीरें हैं, वीडियो हैं, वो देखना। फिर मुझे लगा कि नहीं, इससे तो मुझे निकलना होगा। और इसलिए भी क्योंकि अरुण जी भी होते और मैं किसी इस तरह की तकलीफ़ और ट्रॉमा में होता, डिप्रेशन जैसी स्थिति में, तो शायद वो भी कहते। एक शब्द है जो मुझे संबोधित करते थे, मैं कहता नहीं, गुस्से में, दोस्ती में, तंज में, गुस्से में नहीं, दोस्ती में, प्यार में बोलते थे, जो मैं अभी बोलूँगा नहीं। तो वो यही कहते, अरे छोड़िए महाराज, ये सब क्या कर रहे हैं, काम पे लगिए। ऐसा उनका कई मैसेज भी है। जब मैं बीच में परेशान था, मेरे छोटे भाई को भी कोविड हुआ था, उसे भी एडमिट कराना था। जैसे ही मैं मुक्त हुआ वैसे ही उसको हुआ। उसके लिए हॉस्पिटल के लिए संघर्ष 3 दिन तक दिल्ली में मैंने किया। अरुण जी उस समय हॉस्पिटल से घर आ गए थे दूसरी बार। उनको भी मैं बता रहा था, उन्होंने मैसेज किया एक कि कोई बात नहीं अजीत जी, ये बुरा दौर है, ये दौर भी बीत जाएगा, धैर्य रखिए। ऐसे मैसेज, एक दूसरे की हौसला अफजाई। और उसके बाद वो मेरा प्यारा दोस्त इस दुनिया को छोड़कर चला गया। तो उस हादसे ने, घटना ने, उनके जाने ने इतना तोड़ा कि मैं 5-6 दिन सहज नहीं हो पाया। लेकिन अब सहज होना है। तो इसलिए दोस्तों, मैं 38 दिन की यही कहानी। शायद मैं 19 तारीख को अस्पताल से आया था और उसके बाद 5-6 दिन बाद मैं रिकवर करने की स्थिति में होता। शायद अरुण जी होते सलामत तो आज से 15 दिन पहले शायद वीडियो के ज़रिए आपसे मैं बात कर रहा होता। शायद अरुण जी के साथ भी बात कर रहा होता। कई वीडियो में आपको दिखेंगे, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे बंगाल हो, कि जब वो हमारे साथ चलते फिरते, बातें करते। और अपने आप में वो आदमी, राजनीति का मामला हो, समाज का मामला हो, देश के तमाम तरह के मुद्दे, हर चीज़ को लेकर बहुत अवेयर रहते थे। इसलिए मेरे लिए वो एक, क्या कहते हैं, नॉलेज बैंक की तरह भी थे। कई बार मुझे लगता था कि इस मुद्दे पर उनसे बात करता हूँ। सुबह उठकर पहला कॉल अरुण पांडे को करना, उनका हालचाल लेना। चाय वो खुद अपने घर पर बनाते थे, मैं खुद चाय बनाता हूँ। शाम को बात करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक दूसरे से साझा करते थे, बातों के ज़रिए और संवाद के ज़रिए। और एक दूसरे से इतने कनेक्टेड थे कि वो कनेक्शन जब टूटा ना, तो मुझे खुद को सहेजना बहुत मुश्किल हुआ और अभी भी मुश्किल है। फिर भी कोशिश करूँगा। इसलिए मैंने कहा कि कब स्थितियाँ वापस उस ट्रैक पर लौटेगी जब हम लोग बात कर पाएंगे। और क्या होता है कि आप ट्विटर पर कुछ लिख देते हो 4 लाइन, कभी आवेश में, कभी अतिरेक में, कभी किसी की मदद करने के लिए, कभी चिंतित होकर, कभी परेशान होकर, कभी जो ये 50 लोग मुझे भी मैसेज करते हैं कि यहाँ बेड दिलवाइए, यहाँ ये करिए, सर प्लीज़ कुछ कर दीजिए, प्लीज़ कुछ कर दीजिए। या बहुत सारे लोग टैग करते हैं, उनको रीट्वीट करते हुए कुछ लिखता हूँ, कुछ की मदद होती भी होगी। तो उसमें मेरा चेहरा नहीं होता। तो चेहरा नहीं होता है तो आप अपनी भावनाएं आपकी पीछे अदृश्य होती है, लेकिन वीडियो पर आपका चेहरा होता है, आपकी भावनाएं होती हैं। और बोलने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, दिमाग को स्थिर करना पड़ता है। क्या वो स्थिति
अभी है, अब मैं सोचूंगा तो अभी भी बात करते करते हुए यहाँ से कहीं चला जा रहा हूँ ट्रांस में, लगता है अरुण जी को याद करने लगता हूँ। पता नहीं मैं क्या बात करना चाहता था और क्या बोल गया, हो सकता है मैं भटक भी गया हूँ बीच में, लेकिन मेरा मकसद यही था कि अपने को मैं संभालूं। संभालना तो खुद होगा मुझे। अगर अरुण जी होते तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता कि इतने लंबे वक्त तक हमने गैप किया और मैं ख़ुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त भी मुझे फ़ोन करते रहते हैं, बहुत सारे मित्रों ने मुझे इस बीच संभालने की कोशिश की, समझाया। उन तमाम दोस्तों मित्रों का शुक्रिया। तो आज से ये शुरुआत है, लेकिन ये शुरुआत किस शक्ल में, किस तरह से, किस रफ्तार से और क्या हर रोज़ मैं वीडियो बना पाऊँगा मैं नहीं जानता, क्योंकि बाहर की स्थितियाँ आप जानते हैं। हर रोज़ जब ऐसी बुरी खबरें आती है कि आसपास किसी के निधन की, किसी के अस्पताल के लिए संघर्ष करने की, शमशान में जलती चिताएं और गंगा के पानी में लाशों का ढेर, तो दिमाग विचलित भी होता है। और इन सब से बचने की कोशिश करें तो आपके पास जानकारी आएगी कि आपका कोई दोस्त या करीबी या रिश्तेदार कोविड का शिकार होकर चला गया। तो खैर, ये मुश्किल वक्त है दोस्तों। मतलब यही था, मकसद यही था कि हाँ मैं अब ठीक हो रहा हूँ। और ठीक तो मैं कोविड से हो गया, कुछ उसके कॉम्प्लिकेशन है, उसका मैं मेडिसिन ले रहा हूँ। आप में से कोई भी अगर कोविड का शिकार हो तो आप रिकवर कर जाएं, उसके बाद भी कई बार 4 से 6 हफ्ते, 8 हफ्ते लगते हैं। वीकनेस, शुगर का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, प्रोटीन का कम हो जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ मुझ में आ गई है जो मुझ में नहीं थी पहले, तो उससे भी संघर्ष कर रहा हूँ। 8-8, 10-10 दवाइयाँ जो मैंने कभी ली नहीं। और इन सब के बीच ये सब कुछ नहीं है, इन सब के बीच हमारे प्रिय अरुण जी का जाना। तो ये वीडियो अरुण जी के लिए एक श्रद्धांजलि भी है। बहुत खुश नसीब होते हैं लोग जिन्हें अरुण पांडे जैसा दोस्त मिलता है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके दोस्त ऐसे हों जो पीछे भी आपकी परवाह करे, आपकी चिंता करे, आपकी खुशियों से खुश हो, आपकी उपलब्धियों से खुश हो, आपकी कामयाबियों से खुश हो, हर वक्त आपकी हौसला अफजाई करे, हर वक्त आपको सकारात्मक रखने की कोशिश करे। मुझे लगता है ऐसे जितने भी पैमाने हो सकते हैं ना, उन सारे पैमानों पर अरुण पांडे नंबर 1 थे मेरे हिसाब से, फिट थे, 10 में 10 नंबर। और ये मेरी राय नहीं है, उन्हें जानने वाले जितने लोग हैं, जो भी उनके दोस्त हैं, जनसत्ता अपार्टमेंट में वो रहते थे कहना कितना कष्टप्रद है मैं जानता हूँ। उस अपार्टमेंट में रहने वाले लोग, तमाम पत्रकार जिन्होंने उनके साथ सहारा में काम किया, राष्ट्रीय सहारा में लंबे वक्त तक रहे, अभी भी थे, जिस भी चैनल में वो रहे, जहाँ भी रहे, जितने उनके दोस्त हैं, जितने उनके परिचित हैं, जिन्होंने उनसे कुछ दिनों तक भी काम किया, वो भी उनका कायल और मुरीद हो गया। ये उनकी शख्सियत थी, ये खासियत थी। ऐसे लोग कम होते हैं। कोलकाता में मैं जिस टैक्सी से घूम रहा था, उस टैक्सी वाले से उनकी इतनी घनिष्ठता प्रगाढ़ता हो गई कि मैं होली में 2 दिन के लिए यहाँ आया, तो होली में उस गरीब टैक्सी ड्राइवर ने अरुण पांडे को फ़ोन करके कहा कि मैं घर पर मटन बना रहा हूँ, होली का दिन है, आप मेरे यहाँ खाना खाने आइए। अब सोचिए, तो ऐसी, मतलब अगर मैं उनके बारे में बात करूँ तो 2 घंटे हो सकता है, लेकिन आपको लगेगा कि ये वक्त की बर्बादी है। लेकिन मेरे लिए ये दिल का मामला है, मेरे लिए बहुत इमोशनल मामला है, इसलिए मुझे लगा कि शुरुआत में मैं उन्हें श्रद्धांजलि देने से करूं। और मेरे बहुत सारे दर्शक उन्हें जानते भी हैं, बहुत सारे लोगों ने वीडियो में देखा होगा अलग अलग समय। और कोलकाता की तो कहानी ऐसी भी थी कि मैं नहीं चाहता था वो कोलकाता जाए। इस बार मैं 6 दिन या 7 दिन पहले चला गया था, लेकिन उनको बहुत घूमने का मन था बंगाल, और 5-6 दिन या 7 दिन बाद वो आए, और उसके बाद खैर हम लोग साथ घूमते रहे, और जो हुआ वो मैं आपको बता चुका हूँ।
एक गलती मैं कबूल करूंगा दोस्तों, मैंने मास्क नहीं लगाया। मुझे लगता है बहुत लापरवाह हो गया था। थोड़ी दिक्कत होती है मास्क में, मुझे थोड़ा दम फूलता है, थोड़ी दिक्कत होती है मास्क लगाने के बाद चश्मे पर ये फॉग जैसा बनता है, लेकिन ये सब बेकार की दलील है। मास्क नहीं लगाया, ये गलती मैंने की। आज की तारीख में है 2 मास्क लगाता हूँ, लेकिन उसकी सज़ा भी मिली। तो मास्क ज़रूर लगाइए, डबल मास्क। मैंने वो लापरवाही की, बहुत अफसोस में रहा। हालांकि आज की तारीख में कोविड एयरबॉर्न है, ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो घर में रहते हैं, कभी नहीं निकलते हैं, उनको भी हो रहा है। मनमोहन सिंह तो 2 वैक्सीन लग चुका था और किसी से मिलते नहीं हैं, उन्हें भी हुआ। लेकिन फिर भी इन दलीलों का बहुत मतलब नहीं है। मास्क ज़रूर लगाएं और अपनी और अपने परिजनों को सहेज कर रखें, उनकी चिंता करें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ये बीमारी बहुत जानलेवा है। और इस बार का जो कोविड है, हम लोग लापरवाह इसलिए हुए कि पिछली बार बहुत सारे लोगों को हमने देखा आसानी से निकल गए इस कोविड से। 14 दिन घर में रहे, क्वारंटीन रहे, खाने पीने को लेकर और दवाओं को लेकर सजग सतर्क रहे। लेकिन इस बार बहुत जोखिम वाला है, क्योंकि सीधे लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, लंग्स को जकड़ता है, जो मेरे साथ भी हुआ, जो अरुण पांडे के साथ भी हुआ, जो हमारे कैमरा सहयोगी के साथ भी हुआ। लेकिन हम बच गए, अरुण जी छोड़ गए। खैर, तो इस वीडियो को लंबा हो गया दोस्तों। मैं सोच रहा था 2-4 मिनट में अपनी बात सिर्फ कहूँ और उसके बाद अगले वीडियो में मिलूँगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं दोस्तों। फिर मुलाकात होगी और जल्दी, हो सकता है आज देर शाम एक और वीडियो बनाऊँ जो आसपास हो रहा है उसको लेकर। फिर मुलाकात होगी। इस सिलसिला को शुरू तो कर रहा हूँ, मैं ये नहीं जानता कि हर रोज़ 1-2 या करूँगा, गैप होगा। आप संभालिएगा, देखते हैं। फ़िलहाल नमस्कार।